हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 16 मार्च के सभी ज़रूरी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर। यह है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो कि 16 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी ग्रह से पोलियो के उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को भारत में ये दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत में पल्स पोलियो जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार ये 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। 1978 में इस कार्यक्रम को उन्नत यानी अपग्रेड किया गया, जिसमें टाइफाइड और डीपीटी के टीके भी शामिल थे। डीपीटी में डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस के टीके शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकमोहन लाइन लाई कहाँ पे करती है, इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में ये इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह काम करने वाली लाइन है, और दिस इज नथिंग बट द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। 15 मार्च 2023 को अमेरिकी सीनेट ने औपचारिक रूप से इस लाइन को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, और अरुणाचल प्रदेश पर चीन जो दावा करता है उसको खारिज कर दिया है। जापान में अमेरिका के पूर्व राजदूत हैगर्टी ने चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग के सह अध्यक्ष जेफ मार्कले के साथ सबसे पहले सीनेट में प्रस्ताव पेश किया था। अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो 1914 में जो शिमला सम्मेलन हुआ, उसके हिस्से के रूप में तिब्बत और ब्रिटिश राज के बीच पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उनके संबंधित क्षेत्रों को अलग करने वाली ये एक सीमांकन रेखा है। वर्तमान समय में यह चीन और भारत के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको चिन्हित करता है, और इस रेखा का नाम शिमला कन्वेंशन के मुख्य वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। तो ये हिस्ट्री का थोड़ा सा फैक्चुअल कंसेप्ट है, इसे आप याद रखिएगा। मई 2023 में लॉन्च होगा गगनयान का पहला अबॉर्ट मिशन। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए 4 अबॉर्ट मिशंस लॉन्च होने हैं, जिसमें से पहला मई 2023 में लॉन्च होगा। पहला परीक्षण वाहन मिशन TVD-1 मई में लॉन्च होगा। दूसरा TVD-2 मई मिशन जो है, और गगनयान यानी LVM-3G1 इसका पहला मानव रहित मिशन 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल सिस्टम का परीक्षण किया जा चुका है, और वे दोनों ही योग्य पाए गए हैं। बात करते हैं गगनयान मिशन की, तो ये इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन है। 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा इसके तहत, जिसमें से 2 मानव रहित हैं और जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, इसमें 1 महिला के साथ साथ 3 भारतीय शामिल होंगे। यह मिशन 5 से 7 दिनों की अवधि में पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, और इस लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका, चीन और रूस जैसे राष्ट्रों के क्लब में शामिल हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ, और ये 6 से 13 मार्च 2023 तक चलने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। इसके बाद है कि भारत और लग्जमबर्ग ने लॉन्च किया है संयुक्त स्मारक डाक टिकट। आगे बढ़ने से पहले आप देखिए कि वेयर इज लग्जमबर्ग। तो ये छोटी सी कंट्री लग्जमबर्ग है यहाँ पर, जो तीनों तरफ से, इधर बेल्जियम, इधर जर्मनी और इस साइड फ्रांस से घिरा हुआ शहर है ये। 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए भारत और लग्जमबर्ग ने एक साथ इस एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। और यदि बात करें हम इकोनॉमिक बेसिस पर, तो भारत और लग्जमबर्ग के बीच में स्टील के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में पुरानी साझेदारी है। इवन लग्जमबर्ग की एक कंपनी है पॉल वुर्थ, पिछले 12 साल से भारत में कारोबार कर रही है। ये एक बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, और इसको 1994 में, यानी लग्जमबर्ग शहर को 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। दीपक मोहंती PFRDA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वे 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहेंगे। और PFRDA की यदि हम बात करें तो ये वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। 2003 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत और विश्व बैंक के बीच ऋण समझौता हुआ है, और ये समझौता 4 राज्यों में नेशनल ग्रीन
हाईवे कॉरिडोर परियोजना के तहत किया गया है, जिसमें $500 मिलियन की ऋण सहायता से 381 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जाना है। और जो कौन से 4 राज्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके लिए ये ऋण समझौता हुआ है। और विश्व बैंक की यदि बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण प्रदान करते हैं। विश्व बैंक, IBRD और IDA ये इन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नासा ने चंद्रमा पर फिर से मनुष्यों को भेजने के लिए स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया है। अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने के लिए विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ स्पेस सूट को डिजाइन किया गया है ताकि चंद्र सतह पर वैज्ञानिक आराम से प्रयोग कर सकें। इस प्रोटोटाइप को महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहतर बताया जा रहा है। और चलते चलते कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। विराट कोहली अपना टेस्ट शतक बनाने के बाद ICC टेस्ट रैंकिंग में 13th स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं पर और 2 भारतीय यानी ऋषभ पंत जो कि 5वीं रैंक पर हैं और रोहित शर्मा 10वीं रैंक पर हैं। गेंदबाजों की बात करें तो जेम्स एंडरसन को शीर्ष से विस्थापित करने के बाद अश्विनी नंबर 1 रैंकिंग के एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं। बात करें प्रदूषण की तो IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दिल्ली दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली जो है वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है। इसमें 2022 में दिल्ली का औसत 2.5 स्तर 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया है। सो दिस इज़ वेरी हाई इन वॉल्यूम। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, उसके बाद चीन का होतान है और उसके बाद राजस्थान का भिवाड़ी है। अगला है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च के बीच राजस्थान के जयपुर में की जाएगी। जो चैटबॉट आजकल चर्चा में है इंटेलिजेंस को लेकर के, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसी तरीके का एक और न्यू चैटबॉट जिसे हम क्लॉड कह रहे हैं वो लॉन्च किया है। और लॉन्च करने वाली कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसे गूगल ने समर्थन दिया हुआ है। अगला है एक्सपोर्ट से और निर्यात के अंदर फरवरी महीने में लगातार तीसरे महीने में 8.8% की गिरावट एक्सपोर्ट में आई है और व्यापार घाटा $17.43 बिलियन हो गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन ऐप ने मार्च 23 में इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। ये जो अवार्ड है ये IT मिनिस्ट्री के तहत एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस की पहल है और ये भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो भाषा, दृश्य और स्थानीय भाषा की सुविधाओं को सक्षम बनाता है। तो ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही आसान इसने किया है चीज़ों को, इसीलिए इसको पुरस्कार मिला है। और लास्ट में है उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी का नाम, जो टकराया है दक्षिण अफ्रीका के तट से। कौन कौन सी कंट्रीज इससे प्रभावित हुई हैं, उनमें मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर हैं। सो कभी कभी पेपर में जस्ट नाम दिया है चक्रवात का, पूछा है कि ये कहाँ, किस चीज़ से, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका के तट से ये टकराया है। तो फिर मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स के नए सेशन में। तब तक जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ। थैंक यू।